नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हमें इंटरनेट पे हर क्वेश्चन का आंसर कैसे मिल जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट होता क्या है? आप सभी उसको यूज़ करते हैं, बट आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इस पे हमें सारे सवाल के जवाब कैसे मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले कि किसी भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट के आदान प्रदान के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके बनाया गया नेटवर्क, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया इंटरनेट क्या होता है। अब ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको अगर आप तो एक इमेज भेजते हैं किसी को भी, तो वो इमेज हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर कहीं पे पहुंच जाती है, वो भी कुछ सेकंड में। तो वो कैसे पहुंचती है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कंट्री टू कंट्री को कनेक्ट करने के लिए समुद्र में फाइबर ऑप्टिक्स की लाइनें जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा, बट यहाँ पे केबलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी केबलें हैं जो समुद्र में से बिछी हुई है, समुद्र के बहुत ही नीचे बिछी हुई है, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ से वहाँ नेटवर्क ट्रांसफ़र करने के लिए बिछाई हुई है। तो इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है। यहाँ ये जो केबलें हैं, ये 99% डेटा ट्रांसफ़र करती है। आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट के जरिए यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सैटेलाइट सिर्फ खुफिया एजेंसियों के लिए होती है, नॉर्मल आम जनता के लिए ये नहीं होती है। तो 99% जो है वो हम लाइन के थ्रू वर्क करते हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स हो गया या लेन वगैरह। तो क्या है, लेन तो यहाँ पे यूज़ नहीं आती क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस हो गई, इसलिए तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स का हमने यूज़ किया, जो कि समुद्र में सारी बिछी हुई है। अब यहाँ से आप फोटो भेजते हैं तो सामने वाले के पास फोटो पहुँचता है। तो वो कैसे पहुँचता है, बल्कि हमारा जो डेटा है वो तो एक लाइन के थ्रू जा रहा है, मतलब एक वायर है, तो उसमें फोटो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्क होता है, पैकेट डाटा। पैकेट के थ्रू आपका डेटा जाता है। जैसे कि एक आपने यहाँ से इमेज भेजी, तो उसके छोटे छोटे पैकेट बन जाएंगे, और वो पैकेट जो है सबसे पहले आपके मॉडेम में जाएंगे, जो भी आप मॉडेम यूज करते हैं उस टाइम पे। मान लो आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो उसके मॉडेम में जाएंगे। मॉडेम जो होता है वो ये काम करता है, मॉड्यूलेट करना, डीमॉड्यूलेट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपका जो डीमॉड्यूलेट करेगा उसको, और उसको पैकेट में बनाएगा, 0 और 0 से एनालॉग बनाएगा, क्योंकि वायर के थ्रू जा रहा है तो वायर में एनालॉग ही काम आता है। तो यहाँ से सबसे पहले 0 और 0 से वो एनालॉग सिग्नल बनाएगा। वो एनालॉग सिग्नल जो है आपका जो अभी ISP ले रखा है, उस ISP के थ्रू जाएगा, और जो लाइनें बिछी हुई, मान लो आपको US भेजना है तो उस लाइन के थ्रू आपका जो नियरेस्ट टायर 1 है वहाँ पे जाएगा, और वहाँ के थ्रू वो सामने वाले के पास जाएगा और उसके मॉडेम तक जाएगा। मॉडेम से मॉड्यूलेट होके उसके कंप्यूटर में चले जाएगा। तो वो पैकेट जो है उस मॉडेम के थ्रू वापस इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से उसके पास इमेज पहुँच जाएगी। और ये सब होता है कुछ ही सेकंड में। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से वहाँ डेटा आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट वर्क करता है। तो अब दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको हर क्वेश्चन का या हर जवाब का आपको आंसर कैसे मिल जाता है इंटरनेट पे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पे आप जैसे या हम जैसे ही कोई यूज़र होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई या आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऊपर क्वेश्चन डालते हैं कहीं पे भी। बहुत सारी वेबसाइट होती है, सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे याहू, गूगल, फेमस जो है अभी गूगल चल रहा है, बिंग वगैरह। इन सब सर्च इंजन पे कोई भी आंसर या क्वेश्चन डालते हैं, आम जो यूज़र होते हैं वही डालते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो हैं जो क्रिएटर्स होते हैं वो उनके अपने ब्लॉग बनाते हैं, तो वो ब्लॉग पे सारा डेटा उनका रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जो सर्च कर रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सर्च कर रहे हैं, तो गूगल उसको सर्च करके आपको उस ब्लॉग तक पहुँचा देगा जहाँ उसका आंसर होगा। और वो किसने डाला हुआ है, किसी क्रिएटर ने डाला हुआ। जैसे कि मैं एक क्रिएटर हूँ, तो जैसे कि मैंने कुछ डाल रखा है, तो मेरे ब्लॉग पे आप पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सारा आंसर मिल जाता है। इंटरनेट पे कहीं पे भी कुछ भी जो है ऑटोमेटिकली कहीं से नहीं डलता है। जो यूज़र है, जो जैसे कि आप या मैं, हम जैसे लोग उनको अपलोड करते हैं ताकि दूसरे देख सकें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई क्यों अपलोड करेगा। तो जैसे कि आप ब्लॉग का, यहाँ पे एक ब्लॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लॉग अगर कोई बना रखा है तो उस पर सारे जो है आपके प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के ट्यूटोरियल्स या टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी ये सब डाल रखे हैं। तो वो क्यों डालेगा कोई, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, गूगल क्या करता है, ब्लॉग अगर बनाने देता है गूगल, तो उसके साइड में आपने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे। तो आप अगर कोई ब्लॉग पे जाते हैं तो वो एड पे अगर आप कोई क्लिक कर देते हैं
तो उसका उस ब्लॉगर को पैसे मिलते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, मेरे ब्लॉग पे आप गए तो आपने अगर मेरे ब्लॉग पे कोई भी ऐड देखा गूगल का, अगर आपने उसको क्लिक कर दिया या उस ऐड से आपने कुछ परचेस कर लिया तो मुझे उसका थोड़ा सा शेयर मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ब्लॉगर एक पैसे कमाता है और आपको आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो है पूरा आपको क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये सब जो डेटा है ये कहाँ जा रहा है, कैसे सेव हो रहा है, और क्लाउड क्या होता है। नॉर्मली आपका क्वेश्चन होता है कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड यानी कि बादल। तो ऐसा कुछ बादल वगैरह कुछ नहीं होता है कि ये जो सर्वर होते हैं, जैसे गूगल का सर्वर होगा, ये याहू का सर्वर हो गया, सब कुछ जाके जो भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हैं नेट पे वो सब एक सर्वर पे सेव होती है। तो सर्वर जो है बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं, उनका सारा डेटा जो है, जो भी क्रिएटर्स, जो भी ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इनका सारा डेटा एक सर्वर पे सेव होता है। और एक सर्वर पे नहीं, ये दुनिया के 2, 3, 4, 5 सर्वर पे सेव होता है, ताकि अगर कभी एक सर्वर फेल भी हो जाए तो दूसरे सर्वर से हम डेटा रिट्रीव कर सकें। तो यहाँ पे इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े सर्वर बना रखे हैं कंपनियों ने, इसीलिए बना रखे हैं ताकि कभी कोई यूज़र जो नेट यूज़ करता है उसको कोई प्रॉब्लम आए तो उन सर्वर से उनका ऑलरेडी वहाँ पे जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो वहाँ से रिट्रीव करा सके। तो इस तरह से आप आपकी प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढ भी सकते हैं और वहाँ पे आप जो है अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसके ज़रिए आप जो है पैसे भी कमा सकते हैं थोड़े बहुत। तो इंटरनेट काफ़ी बड़ा है। आप अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया इंटरनेट का तो आप जाइए और स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के जान गए होंगे कि इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक लिंक है, उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट के 2 अपलोडेड वीडियो देखना है तो इधर दोनों अपलोडेड वीडियो है वो भी देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।